हे गाइस, हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। जून 2020 नेट इकोनॉमिक्स का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। सूची 1 एंड सूची 2 दी गई है, तो इनको हमें एक दूसरे से क्या है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है बाह्य कारकों से निपटने में निजी बाजार की जो प्रभाविकता है, ये कौन सा सिद्धांत या कौन सा जो प्रमेय है वो बताती है। तो इसका ये कौन बताता है? कोज प्रमेय। ठीक है। नेक्स्ट है कर आकार में वृद्धि और कर राजस्व के बीच संबंध दिखाता है लेफर वक्र। ठीक है। प्रबल रणनीति है, ये संबंधित है गेम थ्योरी से। नेक्स्ट है प्रभावी मूल्य अवसीमन तथा मूल्य तय के माध्यम से मूल्य नियंत्रण, ये क्या बताता है? मृत भार हानि। ठीक है, यानी डेड वेट लॉस जो है ये बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। सबसे पहले है केरल। केरल देश जो है वो क्या बताता है? उच्चतम लिंग अनुपात। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पंजाब जो है, पंजाब में क्या है? उनकी जो जनसंख्या है, उन जनसंख्या में सबसे उच्चतम जो प्रतिशतता है वो क्या है? अनुसूचित जातियों की। 32% के आसपास जो है वो लोग अनुसूचित जातियों के हैं पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या है? अनुसूचित जातियों की उच्चतम सीमा है हिमाचल प्रदेश में भी। सॉरी, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में क्या होगा? कम शहरीकृत, यानी कि यहाँ पे जो शहर के लोग हैं वो कम हैं। ठीक है, सी का मैच होगा 1 के साथ। और मध्य प्रदेश में क्या है? अनुसूचित जातियों की उच्चतम प्रतिशतता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय और आय वितरण में जो असमानता है उसके बीच संबंध निरूपित करने वाला ग्राफ जो है वो क्या दर्शाता है? कौन सा ऐसा कर्व है जो प्रति व्यक्ति आय और आय वितरण की असमानता के बीच में संबंध दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कुजनेट कर्व जो है वो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सबसे पहले है क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है, यानी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट जो थ्योरी है वो किसने दी है? लेविनस्टीन द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है नियो क्लासिकल समृद्धि प्रतिमान। तो नियो क्लासिकल समृद्धि प्रतिमान ये किसका दिया हुआ है? सोलो द्वारा दिया गया है। एंड नेक्स्ट है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है ये है सीपी ब्लेकर की। सीपी ब्लेकर से एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है उच्च जन समूह उपभोग युग, यानी एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, ये बताता है। रोस्टोव ने जो अपनी थ्योरी में 5 स्टेजेस बताई हैं, तो उसकी लास्ट स्टेज है ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले है अधिगम वक्र, यानी लर्निंग कर्व जो है वो प्रभाव फर्म के दीर्घावधि औसत लागत वक्र से संबंधित है। बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है आपस में परिवर्तित स्वेप्ट आवंटन ऐसा आवंटन है जो प्लेटो सक्षम होने के साथ साथ क्या है? साम्य या फिर इक्विटेबल आवंटन है। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गेम थ्योरी से क्वेश्चन है। गेम थ्योरी से भी सेकंड क्वेश्चन आया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन आ चुका है और सेकंड क्वेश्चन आया है। इसमें ये हमें क्या है? एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, पे ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें बताना है कि अगर खेल का मूल्य जो है वो अगर 2 के इक्वल हो तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है वो सर्वोत्तम नीति, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी किसको हम मानेंगे? प्रबल रणनीति जो है वो किसको मानेंगे अगर खेल का मूल्य 2 है? अगर देखो खेल का मूल्य 2 है तो उसमें देखो A1 एंड B1 हो सकता है। बिल्कुल सही है, A1 एंड B1 हो सकता है। उसके बाद A3 और B1 भी हो सकता है 2। ठीक है, A3 और B1 भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद B3 और A1 B3 और A1 पे भी हो सकता है। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1960 के अंतर्गत आरंभ में कितने जिले चुने गए थे? यानी कि 1960 के अंतर्गत जो सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आरंभ में कितने जिले चुने गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 7 राज्यों में से 7 जिले चुने गए थे। नेक्स्ट है, अधिकतम सामाजिक कल्याण की गारंटी होती है जहां प्रतिस्पर्धी जो कंपनी है वो निम्न शर्तों को प्रदर्शित करती है। तो इसमें शर्त हमारा क्या होना चाहिए, एक तो हमारा जो x का मूल्य है यानी पी एक्स इजक्वल टू पी वाई इजक्वल टू हमारा होना चाहिए एम सी एक्स अपॉन में एम सी वाई, यानी x की सीमांत लागत, y की सीमांत लागत, x का मूल्य और p y का मूल्य। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बाधा पद विषम विसारी, विषम विसारी का मतलब होता है हिट्रोसिडास्टिसिटी, ये इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, हो तो निम्न में से कौन सा कथन जो कौन सा इनमें से क्या है राइट होगा? ठीक है, तो सबसे पहले है OLS अनुमान जो है वो पूर्वाग्रह पूर्ण है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है OLS अनुमान के न्यूनतम प्रसरण गुण नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आता है OLS अनुमान के आधार पे महत्व का परीक्षण करना यथार्थ होगा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और OLS के अनुमान असंगत हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ये आंसर की के अकॉर्डिंग है, बाकी ये हिंदी मीडियम में थोड़ा मेरे को ये समझ नहीं आता है, इसको इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तभी इसका एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए निम्न में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अशोक दलवी समिति जो है उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं। सबसे पहला कथन है कि सुश्री जो उर्सुला हिक्स है उनके अनुसार जो निजी वित्त है वो चाहे किसी कंपनी का हो या किसी व्यक्ति का हो, उसको अवसंरचना के रूप में एक दी हुई या आय जो है योजना से शुरू होती है, जिसके अंतर्गत व्यय की योजना भी जानी जरूरी होती है, और लोक वित्त इसके ये निजी वित्त बताता है। ठीक है, उसके बाद जो लोक वित्त है वो क्या बताता है, वो इसके उल्ट है, एक दी हुई व्यय योजना के साथ शुरू होता है। ये क्या है, एक व्यक्ति की दी हुई आय से शुरू होता है, और ये क्या है, व्यय से शुरू होता है। प्राधिकरण करों और संसाधनों के अनुसार अपनी आय को सुमेलित एवं विस्तारित करने का इसमें क्या है, प्रयत्न करते हैं। तो बिल्कुल सही है श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार निजी वित्त एंड लोक वित्त की डेफिनेशन। नेक्स्ट है, प्रोफेसर सिरास का कहना है कि लोक प्राधिकरण निजी वित्त पर चाहे क्या है अलग राय रखते हैं। ये क्या है कि इनकी पूर्ववर्ती की आय का संतुलन करना चाहिए और उसे किसी व्यक्ति के समान अनिवार्य रूप से लाभ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो सवारी की मांग की जो तिरछी लोच है तो वो कितनी है, 0.8 के इक्वल है। ठीक है, और प्रतिदिन कुल सवारी क्या है, 1.5 लाख है, और यदि बस की सवारी कीमत जो है वो 5% बढ़ती है तो मेट्रो की कुल सवारी में कितना अंतर आता है? ठीक है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये अंतर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 6000 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन, 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला है, किसी संकुचन वक्र के कतिपय बिंदु की तुलना में संकुचन वक्र के ऊपर की बिंदु अधिक फलोत्पादक होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वो क्या है कि किसी संकुचन वक्र के कतिपय बिंदु की तुलना में जो संकुचन वक्र है उसके ऊपर की बिंदु अधिक फलोत्पादक होता है। ठीक है, तो ये जो कथन है किसी संकुचन बिंदु पर और कतिपय बिंदु की तुलना में संकुचन वक्र के ऊपर जो है वो बिंदु अधिक फलोत्पादक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, संकुचन बिंदु के ऊपर जो ऊपर की बिंदु
अधिक फलोत्पादन, ये क्वेश्चन, ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है संकुचन वक्र बिंदुओं पर बिंदु पथ का निरूपित करता है जहां दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो दोनों व्यक्तियों के लिए समान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए सही है और आर, सॉरी, ए सही नहीं है, ए गलत है और आर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोमर एक ऐसी प्रकार्यात्मक आर्थिक संबंध के बारे में बताते हैं जिससे सफल घरेलू उत्पाद की विकास दर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, हेरोडोमर मॉडल के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले है जो राष्ट्रीय निवल बचत दर है वो क्या है, राष्ट्रीय निवल बचत दर पर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पूंजी उत्पादन अनुपात पर व्युत्क्रमानुपाती ढंग से क्या है, संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। औद्योगिक विकास पर प्रत्यक्ष होता है, ये गलत है। कृषि विकास पर व्युत्क्रमण, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है कि रिविंजकी सिद्धांत जो है वो बताता है कि जो नियत वस्तु कीमत है उस पर एक उत्पादन के स्वामित्व में वृद्धि होने से उपादान में वस्तु गठन के निर्गत से अधिक अनुपात में वृद्धि होगी, अन्य वस्तुओं के निर्गत में कमी होगी, बिल्कुल सही कथन है। स्टोपल सैमुअल्सन क्या बताता है, इसमें बताया गया कि वस्तु की सापेक्ष कीमतों में वृद्धि होने से वस्तु के उत्पादन में अत्यधिक उपभोग किए गए उपादान के प्रतिलाभ या आय में कमी होगी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टोपलर सैमुअल्सन भी क्या है, प्रॉफिट की बात करता है। तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट कथन जो है वो बिल्कुल सही है और दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा गुणक उत्क्रमण जांच को संतुष्ट करता है, उत्क्रमण जांच को संतुष्ट करता है। तो गुणक उत्क्रमण को और सम्यकारक को ये कौन सा करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी फिशर्स मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, इस तिथि से बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स BCTT आरंभ किया गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 जून 2005 को इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से तरीके को सरकारी ऋण कहा जाता है, सरकारी ऋण किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर की के अकॉर्डिंग इसका सी जो है वो बिल्कुल सही है। सार्वजनिक गैर बैंक से यानी कि कोई सार्वजनिक बैंकों को छोड़ के किसी अदर संस्था से जब गवर्नमेंट जो है वो ऋण लेती है तो उसको क्या कहते हैं, सरकारी ऋण कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा आर्थिक निवेश है, आर्थिक निवेश कौन सा है। तो क्या स्वयं के रहने के लिए एक नए निर्मित भवन की खरीद, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है, पुस्तकों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए एक पुस्तक प्रकाशक द्वारा एक नई कार की खरीद, ये भी आर्थिक निवेश में इन्वेस्टमेंट में क्या है, इसको इंक्लूड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और सी, और इसमें कौन सा आ सकता है, ए सी एंड डी आ सकता है। एक गृहस्थ द्वारा एक, डी कैसे आ सकता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए एंड सी ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। हाइपोथेसिस हैं, जो स्थायी आय संकल्पना है ये है फ्रीडमैन द्वारा दी गई है, सापेक्ष आय संकल्पना डजनबरी ने दी है, निरपेक्ष आय संकल्पना केन्स द्वारा दी गई है, जीवन चक्र की संकल्पना जो है वो मोती क्लूनी द्वारा दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, बाकी के हमारे बचते हैं 40 क्वेश्चन, इसको हम 2 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।